अरे वाह, क्या हालचाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर किसी के मन में होता है, खासकर हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए। घर खरीदें या किराए पर रहें? भारत में तो ऐसा माना जाता है कि किराया देना मतलब पानी में पैसा फेंकना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या 2025 में भी ये बात सच है? जमाना बदल रहा है दोस्तों। आजकल के महंगाई के जमाने में घर खरीदना मतलब बढ़ा वाला लोन, ईएमआई का झंझट और ऊपर से मेंटेनेंस का खर्चा। उफ, सोचकर ही पसीने छूट गए। तो क्या किराए पर रहना ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में घर खरीदना सही है या किराए पर रहना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना बाद में मत कहना कि चीजें समझ नहीं आई। दोस्तों, हम इंडियंस इमोशनल होते हैं, है ना? घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, ये एक इमोशन होता है। माँ बाप का सपना, रिश्तेदारों की नजरें और खुद का भी एक अलग ही खुशी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमें अपने इमोशंस को साइड में रखकर दिमाग से भी सोचना चाहिए। मान लीजिए आप एकदम नए नवेले जॉब वाले हैं और आपके पास 20-25 लाख रुपए हैं। आपके मन में भी घर खरीदने का ख्याल तो आएगा ही, लेकिन क्या ये सही समय है? क्या आपको पता है कि घर खरीदने के साथ साथ कितने सारे खर्चे जुड़े होते हैं? रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, फिर इंटीरियर डेकोरेशन। अरे यार, सुनकर ही बैंक बैलेंस रोने लगता है। और तो और, अगर आप लोन लेकर घर खरीदते हैं तो ईएमआई का भारी भरकम बोझ तो आपके ऊपर आ ही जाता है। अब सोचो, अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और हाँ, ये मत भूलिए कि किराए पर रहने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। अगर आपको नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़े तो आप आसानी से घर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, घर खरीदना या किराए पर रहना ये एक बड़ा फैसला होता है। इसलिए इमोशन में बहकर फैसला लेने से पहले सारे पहलुओं पर अच्छे से विचार कर लीजिए। चलो दोस्तों, अब थोड़ा गणित करते हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना चाहते हैं। आपके पास 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए हैं और बाकी 80 लाख रुपए आप लोन लेते हैं 8.5% ब्याज दर पर 20 साल के लिए। अब ईएमआई कैलकुलेटर निकालो और देखो कि आपको हर महीने कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। लगभग 69,500 रुपए। मतलब 20 साल में आप सिर्फ ईएमआई के रूप में ही लगभग 1.76 करोड़ रुपए चुका देंगे। अब इसमें जोड़ो प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्ज और समय समय पर होने वाले रिपेयर का खर्चा। कुल मिलाकर 20 साल में यह रकम लगभग 1.8 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा हो जाएगी। अब मान लीजिए आप वही घर किराए पर लेते हैं। मान लीजिए उसका किराया 30,000 रुपए प्रति महीना है। तो 20 साल में आप सिर्फ किराए के रूप में लगभग 1.2 करोड़ रुपए ही खर्च करेंगे। अब देखो फर्क, घर खरीदने पर आप 1.8 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि किराए पर रहने पर सिर्फ 1.2 करोड़ रुपए। मतलब आप 60 लाख रुपए की बचत कर रहे हैं। अब ये जो 60 लाख रुपए आपने बचाए हैं, इसे आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसे 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल बाद इसकी वैल्यू लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों, हिसाब साफ है। घर खरीदने पर आपको एक घर तो मिल जाएगा, लेकिन किराए पर रहकर निवेश करने पर आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। आज आप जिस शहर में रह रहे हैं, हो सकता है कल आपको नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़े। ऐसे में अगर आप किराए पर रहते हैं तो आप आसानी से घर बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर खरीद रखा है तो फिर उसे बेचना या किराए पर देना एक बड़ा झंझट बन जाता है। और तो और, अगर प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी आ जाए तो आपके घर की कीमत भी घट सकती है। लेकिन अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किराए पर रहने का एक और फायदा है कि आपके पास ज्यादा लिक्विड कैश रहता है। आप इस पैसे को अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने शौक पूरे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन ले रखा है तो आपकी ज्यादातर कमाई ईएमआई चुकाने में ही चली जाएगी। ऐसे में आप अपने पैसे को अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, किराए पर रहने के अपने फायदे हैं। यह आपको जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पैसे पर आपका कंट्रोल रहता है। चैप्टर 4, कब घर खरीदना सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या घर खरीदना ही गलत है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर खरीदना भी एक अच्छा निवेश हो सकता है।
लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो यह तय कर लीजिए कि आप लंबे समय तक उसी शहर में रहने वाले हैं या नहीं। अगर आप 10-15 साल या उससे ज्यादा समय तक एक ही शहर में रहने का प्लान कर रहे हैं तो घर खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरी बात यह देखें कि आपकी माली स्थिति कैसी है। घर खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि आप ईएमआई आसानी से चुका पाएंगे या नहीं। आदर्श रूप से आपकी ईएमआई आपकी मासिक आय के 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, यह सोचें कि आप घर खुद रहने के लिए खरीद रहे हैं या निवेश के लिए। अगर आप निवेश के लिए घर खरीद रहे हैं तो यह देखें कि उस क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने की कितनी संभावना है। और सबसे जरूरी बात, यह देखें कि घर खरीदने से आपकी जिंदगी पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। कई बार लोग लोन की ईएमआई चुकाने के चक्कर में अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। चैप्टर 5, आम मिथक तोड़ना। दोस्तों, हमारे समाज में घर खरीदने को लेकर कई तरह के मिथक फैले हुए हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मिथकों को तोड़ेंगे। मिथक नंबर 1, किराया देना पानी में पैसा फेंकना है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। किराया देना भी एक तरह का खर्च है, जैसे कि आप खाना खाने, कपड़े खरीदने या फिर मनोरंजन करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। किराया देकर आप एक घर में रहने की सुविधा ले रहे हैं, जो कि आपकी एक जरूरत है। मिथक नंबर 2, घर खरीदना ही सबसे बेहतरीन निवेश है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है। निवेश के कई और भी विकल्प हैं, जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, गोल्ड आदि। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉपर्टी में ही निवेश करना फायदेमंद हो। मिथक नंबर 3, घर नहीं खरीदा तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, यह सबसे बड़ी बकवास है। लोगों का काम है कहना। आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। अगर आप घर नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, इन मिथकों से बचें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। घर खरीदना है या नहीं, यह फैसला आपको अपनी जरूरत और स्थिति को देखते हुए लेना है। चैप्टर 6, बाई वर्सेस रेंट, आसान तुलना। चलो दोस्तों, अब हम घर खरीदने और किराए पर रहने की तुलना एक सरल टेबल के माध्यम से करते हैं। फैक्टर: घर खरीदना, किराया, शुरुआती खर्च ज्यादा, डाउन पेमेंट कम, मासिक बोझ ज्यादा, ईएमआई प्लस मेंटेनेंस कम, फ्लेक्सिबिलिटी कम, ज्यादा पूंजी वृद्धि कम, ज्यादा निवेश के माध्यम से जोखिम ज्यादा, कम। तो दोस्तों, टेबल देखकर साफ है कि किराए पर रहने के अपने फायदे हैं। अगर आप समझदारी से काम लें तो किराए पर रहकर भी आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, घर खरीदना या किराए पर रहना, यह कोई आसान फैसला नहीं है, लेकिन अगर आप सारी बातों को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे तो जरूर सही निर्णय ले पाएंगे। याद रखिए, यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी जीने का तरीका भी है। अगर आप स्मार्टली निवेश कर सकते हैं तो किराया देकर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपका क्या प्लान है, किराया या खरीद? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मजेदार और जानकारी से भरी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।